हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइना की ग्रोथ के बारे में। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, चाइना एंड इंडिया की जीडीपी 1990 में लगभग बराबर थी। जहां आज चाइना की जीडीपी 18 ट्रिलियन है, वहीं इंडिया की केवल 4 ट्रिलियन। चाइना आज यूएसए को भी चैलेंज कर रहा है और अकॉर्डिंग टू बिग थिंकर वह जल्द ही यूएस को ओवरटेक कर लेगा। चाइना के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास एक ही ऑप्शन था, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना। वह रसिया, यूएई, सऊदी अरेबिया और अन्य गल्फ कंट्री की तरह ऑयल को अपने ग्रोथ का जरिया नहीं बना सकता था। दोस्तों, चाइना आज दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है और उसने एक्सट्रीम पॉवर्टी से अमीर बनने का सफ़र इसी मैन्युफैक्चरिंग के दम पे तय किया है। 1976 तक चाइना के लीडर माओ जेडोंग रहे, जिनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज फेलियर थी। उनकी 1976 में डेथ के बाद चाइना के न्यू लीडर देंग जियाओपिंग पावर में आए। उन्होंने प्रीवियस सभी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को रिवाइज करा एंड लार्ज स्केल पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को चाइना में इंट्रोड्यूस किया। देंग ने चाइना की पावर, जो कि उनका यूथ वर्कफोर्स था, उसे अपने ग्रोथ में इम्प्लीमेंट करा। दोस्तों, आओ हम जानते हैं कि देंग ने क्या रिफॉर्म करे जिसकी बदौलत चाइना एक एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकलकर एक रिच कंट्री बना। दोस्तों, चाइना में वर्कफोर्स तो था, लेकिन वो अनस्किल्ड था। नाउ चाइना ने अपने लेबर को स्किल्ड बनाने पे काम शुरू किया, जिसमें उन्होंने 1986 में 9 ईयर स्कूलिंग को मैंडेटरी कर दिया। इससे चाइना के वर्कफोर्स में तेजी से क्रांति आई। उन्होंने एग्रीकल्चर पर से स्टेट का कंट्रोल हटाकर उसे भी कमर्शियलाइज कर दिया और एग्रीकल्चर में कमर्शियलाइजेशन ने कैश क्रॉप को बूस्ट किया और चाइना 1990 में कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूम आया और चाइना ने टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया। बाद एग्रीकल्चर से लेबर को छोटे छोटे कंपनी में भेजा गया। इसके लिए टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइज को 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया। 1990 तक जापान और साउथ कोरिया जैसे देश, जो कि इकोनॉमिकली काफ़ी ग्रो हो चुके थे, उनके यहाँ लेबर की काफ़ी कमी होने लगी और चाइना ने इसी का फ़ायदा उठाकर यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया की कंपनीज़ को इनवाइट किया और उन्हें चीप लैंड एंड लेबर प्रोवाइड करवा के चाइना में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने को प्रोत्साहित करा। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चाइना ने 4 बड़े इकोनॉमिक जोन बनाए और वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, रेल, पोर्ट एंड एनर्जी आदि शामिल थे। चाइना ने बहुत सारे एक्सप्रेसवे एंड हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर बनाए, जिससे कि गुड्स की आवाजाही को स्पीड अप किया जा सके। चाइना ने 1980 में पहला इकोनॉमिक जोन शेंजन बनाया। ये इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप हुआ, जिसे आज चाइना की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। शहर 1990 से 2000 तक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर था। बेस फर्म लाइक एसपी, डेल एंड एप्पल ने भी अपनी हार्डवेयर प्रोडक्शन के लिए चाइना को चुना और यहाँ अपने प्लांट लगाए। चाइना ने बाद में कंडीशनल इन्वेस्टमेंट को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने लोकल कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करके इन्वेस्ट करने की कंडीशन रखी। ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, चाइना में बड़ी कंपनीज का जन्म हुआ, जिनके प्रोडक्ट्स काफ़ी सस्ते थे। हालांकि इन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी काफ़ी पुअर थी, बट धीरे धीरे इन चाइनीज़ कंपनीज ने इस क्वालिटी को भी इम्प्रूव करा एंड ये कंपनीज वर्ल्ड लेवल पे एक बड़े नेम के रूप में उभरी। ड्यू टू दीज इकोनॉमिक चेंजेस, चाइना में ग्लोबल लेवल की बड़ी कंपनीज का जन्म हुआ, जिसमें लिनोवो, ओप्पो, वीवो, बीवाईडी, अलीबाबा आदि शामिल हैं। लेकिन करंटली चाइना में एजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीज्ड वेजेस आदि सम चैलेंजेस उभर के आए हैं। उनके वर्कर, जो कि हाईली एजुकेटेड हैं, वो प्रोडक्शन लाइन में काम नहीं करना चाहते। चाइना ने इसका भी सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी के जरिए निकाल लिया है। चाइना ने लेबर से होने वाले काम को लगभग रोबोटाइज कर दिया है। आप बताइए कि इंडिया को चाइना की तरह ग्रो करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए।